गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे माता की भूमिका। आप जानते हैं कि माता की भूमिका परिवार में क्या होती है और एक माँ की कितनी बड़ी जिम्मेदारी घर के लिए, परिवार के लिए और बच्चों के लिए होती है। क्योंकि जिस घर में माँ नहीं होती वहाँ चीज़ें बहुत अव्यवस्थित तरीके से चलती हैं। क्योंकि माता चाहे पढ़ी लिखी हो चाहे ना हो, फिर भी वह एक ऐसी जिम्मेदार व्यक्ति होती है जिस पे कि पूरा परिवार निर्भर रहता है। तो आइए जानते हैं कि बच्चों के विकास में या परिवार के विकास में माँ की क्या भूमिका होती है। फर्स्ट है केंद्र बिंदु। माँ को हमेशा केंद्र बिंदु माना जाता है, घर का एक ऐसा केंद्र बिंदु जो कि पूरे परिवार को एक साथ चलाती है। घर का हर व्यक्ति पूरी तरीके से घर की महिला या जो मुखिया होती है उस पर निर्भर करता है। पूरी तरीके से वह उस पर निर्भर करता है और ये माता की एक ऐसी महत्वपूर्ण भूमिका है कि अगर माँ अपनी जिम्मेदारी को छोड़ दे तो ना ही बच्चे का ठीक से विकास हो पाएगा और ना ही परिवार का विकास हो पाएगा। क्योंकि महिलाओं के अंदर यह जन्मजात गुण होता है कि वह अपने परिवार को किस तरीके से जोड़ के रखे। इसीलिए माता को या महिला को घर का केंद्र बिंदु कहा जाता है, क्योंकि वह ही घर को इस तरीके से जोड़ के रखती है, इस तरीके से संभाल के रखती है कि घर का विकास हो पाता है। क्योंकि बहुत सारे घरों में, जिस घरों में माता नहीं होती है या महिला नहीं होती है, तो वहाँ की गृहस्थी बहुत सही तरीके से नहीं चल पाती है। इसीलिए माता को घर का मुख्य बिंदु या केंद्र बिंदु कहा जाता है। इसीलिए घर के सभी सदस्यों की जिम्मेदारी हो जाती है कि वह माता की इज्जत करे, उनका भी ख्याल रखे। केवल माता की ही जिम्मेदारी नहीं है कि वो परिवार के लोगों का ख्याल रखे, बल्कि घर के सभी व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वह समय निकाल के अपनी माता की भी देखभाल करें। दूसरा है बच्चों की प्रथम गुरु। बच्चों की प्रथम गुरु, ये लाइन हम लोग बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं कि माँ को बच्चों की पहली शिक्षिका या प्रथम गुरु कहा जाता है। और यह पूरी तरीके से सत्य है, क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म के पहले से ही वह माँ से ज़्यादा जुड़ा रहता है, क्योंकि वह माँ के गर्भ में 9 महीने रहता है और जन्म के बाद भी वह पूरी तरीके से माता पर ही निर्भर रहता है। क्योंकि जन्म के बाद बच्चा 6 महीने तक माता का दूध पीता है, इस कारण वह पिता से ज़्यादा अपने माता के करीब होता है। तो माता ही उसकी प्रथम गुरु होती है और वह बच्चे को शिक्षित करती है, बच्चे को सही गलत का ज्ञान कराती है, उसे उसके अंदर संस्कारों को डालती है। इसके अलावा
बच्चे की क्या जिम्मेदारी है इसका एहसास भी वह माता ही कराती है। तो इसीलिए माता को ही बच्चे की पहली शिक्षिका या प्रथम गुरु कहा गया है। थर्ड है बच्चों की प्रथम मित्र। बहुत पहले से ये बातें हो रही हैं कि या हम लोग ये बातें जानते हैं कि पुरुष की अलग जिम्मेदारी होती है और महिला की घर के लिए अलग जिम्मेदारी होती है। तो पुरुष की जिम्मेदारी होती है कि वह बाहर जाए, काम करे और पैसे लाए, और महिला की जिम्मेदारी होती है कि वह बच्चों का पालन पोषण करे और घर को सही तरीके से संभाले। तो इस कारण बच्चे की जो प्रथम मित्र होती है वह भी माँ ही होती है, क्योंकि जब पिता ऑफिस चला जाता है तो माता पूरे टाइम घर में रहती है। वह अपने काम के साथ साथ बच्चे के साथ खेलती भी है, उसके साथ दोस्ताना व्यवहार भी करती है। तो इस कारण ही बच्चे की प्रथम मित्र भी माँ को ही कहा जाता है, क्योंकि शुरू में बच्चे घर के छोटे से समाज में ही रहते हैं, वे वहीं खेलते हैं और वहीं उनको दोस्ती के महत्व के बारे में पता चलता है। तो यह कार्य भी माँ ही करती है, इसीलिए माता को ही प्रथम गुरु भी कहा गया है और प्रथम मित्र भी कहा गया है बच्चों की। चौथा है परिवार को जोड़ने वाली बिंदु। परिवार को जोड़ने वाली बिंदु। माता को कहा गया कि वह एक ऐसी बिंदु है जो कि परिवार को जोड़ के रखती है, क्योंकि पुरुष की अपेक्षा महिलाओं में भावनात्मक गुण ज़्यादा होते हैं। अगर कहीं भी कोई भी समस्या आती है तो माता इतनी सहनशील होती है कि उस समस्या का समाधान वो बहुत सहनशीलता से और बहुत धैर्यपूर्वक ही करती है। इस कारण कभी भी अगर लड़ाई झगड़े होते हैं तो उसको कंट्रोल करने का काम भी माता ही करती है, क्योंकि उसको पता होता है कि अगर वह परिवार को जोड़ के नहीं रख सकती तो उसको एक सफल गृहिणी नहीं कहा जाएगा। तो यह माता की जिम्मेदारी होती है कि वह कैसे अपने परिवार के हर सदस्यों के दुख सुख का ख्याल रखे और उनको किस तरीके से आपस में जोड़ के रखे कि कभी भी अगर मुसीबत पड़े तो सभी परिवार एक साथ होकर उस समस्या का समाधान कर सकें। तो घर को जोड़ने का या घर को तोड़ने का काम दोनों ही महिलाएं अच्छे से कर सकती हैं। तो माता से हमेशा यही उम्मीद की जाती है कि वह परिवार को जोड़ के रखे और कभी भी परिवार को बिखरने ना दे, क्योंकि अगर किसी भी घर में महिला या माता अपनी भूमिका ठीक से नहीं निभा पाती है तो वह परिवार टूट जाता है, बिखर जाता है और इसका सबसे बुरा प्रभाव वहाँ के बच्चों के ऊपर पड़ता है। उनके ऊपर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पांचवा है स्वास्थ्य रक्षक। स्वास्थ्य रक्षक या डॉक्टर। पांचवा जो है वह है कि स्वास्थ्य रक्षक या डॉक्टर।
एक महिला को कई भूमिकाओं में जाना जाता है। अभी तक हम लोगों ने देखा कि उसको गुरु कहते हैं, उसको मित्र कहते हैं। अब हम जानेंगे कि महिला जो घर की मुख्य होती है उसको डॉक्टर भी कहा जाता है, क्योंकि उसको घर में किसी को कोई भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आती हैं तो उसका इलाज महिला को पता होता है। क्योंकि जैसे जैसे महिलाओं की उम्र बढ़ती है, महिलाओं के अनुभव भी बढ़ते जाते हैं। इसके अलावा बच्चे के जन्म लेने के बाद लड़कियों के अंदर कुछ चीज़ें पहले से ही होती है। इसके अलावा उनको शुरू से ही ऐसे संस्कार दिए जाते हैं कि वह जब कभी शादी करके किसी घर में जाए तो वहाँ पे लोगों की देखभाल कैसे करे। तो इस कारण भी महिला को सारे घरेलू उपाय पता होते हैं कि कौन सी बीमारी के लिए क्या उपाय करना चाहिए, और यह उसकी जिम्मेदारी भी होती है कि घर में अगर कोई बीमार पड़े तो उसको कैसे उसकी देखभाल करनी है, कैसे उसकी रक्षा करनी है, या कौन से घरेलू उपाय करके उसको ठीक करना है। लेकिन यह माता की ही जिम्मेदारी नहीं है, घर के बाकी सदस्यों की भी जिम्मेदारी है कि जब उनकी माता बीमार पड़े तो वह भी उनका पूरा ख्याल रखे। छठा है घर की मैनेजर। महिला को घर की मैनेजर भी कहा जाता है, क्योंकि महिलाओं के अंदर मैनेजमेंट की क्षमता पुरुष की अपेक्षा ज़्यादा सही होती है। वे कम पैसे में भी घर को इस तरीके से मैनेज करके चलती हैं कि उतने ही पैसे से वे घर के लोगों की ज़रूरतें भी पूरी कर लेती हैं, बच्चों के शौक़ को भी पूरा कर लेती हैं, और कुछ पैसे आपातकाल स्थितियों के लिए भी बचा के रख लेती हैं। तो उनके अंदर एक मैनेजमेंट की अच्छी क्षमता होती है कि घर को किस तरीके से बैलेंस करके रखना है, फिजूल खर्ची नहीं करना है, और आने वाले बुरे समय के लिए भी कुछ पैसे जोड़ के रखने हैं। तो ये सारी चीज़ें या सारी क्वालिटीज़ एक महिला के अंदर होती है, क्योंकि महिला को पता होता है कि जब वह शादी करके आती है तो उसकी भूमिकाएं कई जगह अलग अलग हो जाती है। वह एक माता बन जाती है, वह किसी की पत्नी होती है, किसी की बहू होती है। इस कारण वह अगर घर को मैनेज करके नहीं चलेगी, मैनेजमेंट नहीं सीखेगी, तो खर्चे दिन पर दिन बढ़ते जाएंगे और किसी की भी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाएंगी। इस कारण जब उसके बच्चे बड़े होंगे तो उनका भी ठीक से विकास नहीं हो पाएगा, उनका भविष्य भी अंधकारमय हो सकता है। इसीलिए ज़रूरत है कि किसी भी मुसीबत के आने के पहले ही आपातकाल स्थितियों के लिए पैसे जोड़ के रखे जाएं, और यह काम एक माता बखूबी करती है। फिर सातवां है परिवार को पौष्टिक व संतुलित भोजन देना। घर की महिला की यह भी जिम्मेदारी होती है कि वह परिवार के लोगों को केवल भोजन ही ना दे,
बल्कि ऐसा भोजन दे जो कि पौष्टिक हो और संतुलित हो। क्योंकि अगर भोजन सही नहीं होगा तो बच्चे का विकास भी बाधित होता है। तो बच्चे के शारीरिक मानसिक विकास के लिए ज़रूरी है कि घर के माहौल के साथ साथ बच्चे का भोजन भी संतुलित होना चाहिए, पौष्टिक होना चाहिए। क्योंकि यहाँ मेन उद्देश्य होता है बच्चे का केवल पेट नहीं भरना, बल्कि उसको ऐसा संतुलित भोजन देना ताकि बच्चे के विकास में वह सहायक हो। क्योंकि बच्चा जैसे जैसे बढ़ता जाता है उसके शरीर की आवश्यकताएं भी बढ़ती जाती हैं। तो किस अवस्था में किस पौष्टिक तत्व की ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसकी जानकारी भी माता को ही होती है। तो उसको पता होता है कि कब किस पौष्टिक तत्व को देना चाहिए बच्चे को और कब नहीं देना चाहिए।